अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलो, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में। और एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या, कई बड़ी बातें कही बचत उत्सव के साथ साथ एक बार फिर मेक इन इंडिया पर फोकस पीएम का। ये बात वही है, जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत। विपक्ष अपने पंख ऑलरेडी फैला रहा है। अगर आप देखें सोशल मीडिया नेटवर्क, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, ये सब खड़े हो गए हैं और पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री ने H1B वीज़ा पे क्यों नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति पे क्यों नहीं बोला। हम उम्मीद करते हैं कि उसका भी समय जल्द आएगा, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला वो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स है। जीएसटी 2.0, जैसा कि हमने कहा, जब इन 2017 में पहली बार भारत सरकार ने जीएसटी लाए थे, वो नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे था। और अब जब जीएसटी की दरों को बदला जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ये बताना चाहते हैं कि कितने की बचत होगी हर व्यक्ति को किसी ना किसी तौर पे। जैसा कि हमने बताया कि 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगी दीज चेंजेस इन द स्लैब्स ऑफ द जीएसटी। जीएसटी की दरों में ये जो बदलाव हो रहा है, ये 100 करोड़ भारतीयों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। ये इतना बड़ा निर्णय है। हालांकि हल्का सा इनडायरेक्टली उन्होंने जब आत्मनिर्भर भारत की बात की तो वो अपने आप में भारत की फॉरेन पॉलिसी पे आता है, क्योंकि जितना भारत अपने ऊपर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर होगा, उतना हम फॉरेन पावर्स पे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, हम उस पे कम निर्भर होंगे। हालांकि हमने देखा है कि 2015 से ही, जब से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया लाया गया, भारत के जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, प्लांट्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया नहीं, उन्होंने सिर्फ असेंबल इन इंडिया किया, जिसकी वजह से भारत
सरकार को अपनी पॉलिसी में थोड़ा बदलाव करना पड़ा, थोड़ा और स्ट्रिंजेंट होना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने मेक इन इंडिया में आए, वो लाइन पे आए। भारत सरकार को थोड़ी सी उंगली उधर टेढ़ी करनी पड़ी, लेकिन अभी भी हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, हम अभी भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हैं, जिसके चलते 2025 में भी 11 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक बार फिर आके वंस अगेन इवन आफ्टर 11 इयर्स ही हैज टू स्ट्रेस, उनको दबाव देना पड़ा आत्मनिर्भरता पे। हर एक भारतीय को पता है जितना ज्यादा आत्मनिर्भर हम होंगे उतना कम हम चीन, अमेरिका और रूस जैसी ताकतों पे डिपेंड होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगर H1B वीजा पे अगर टैरिफ लगाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर 100% टैरिफ भी भारत की चीजों पे लगाते हैं, और अगर हम आत्मनिर्भर हैं, असलियत में है, तो उसका इंपैक्ट हम पे नहीं आएगा, भारत पे नहीं आएगा। भारत के स्मॉल स्केल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्री को सशक्त करना भारत सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी है। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर जो अभी भी 40% से ज़्यादा है, हालांकि उसका जीडीपी में जो उसका इनपुट है वो सिर्फ 12% है या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, उधर थोड़ी डिस्पैरिटी है, लेकिन उसको बचा के रखना है क्योंकि उससे 60% भारत की आबादी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। और यही एक कारण था जिसकी वजह से यूएस ने टैरिफ लगाए, क्योंकि हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकन कंपनीज के लिए नहीं खोला और उस पर भारत प्रतिबद्ध है, उस पर भारत हैज़ अ नो बज पॉलिसी, यानी भारत उस पर नहीं झुकेगा। हम 100 नहीं 200% टैरिफ झेलने को तैयार है, लेकिन भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलेंगे। इसीलिए आपने देखा प्रधानमंत्री ने जीएसटी के द्वारा, जीएसटी 2.0 के द्वारा, राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राधिका, प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट ऑन द जीएसटी एंड आत्मनिर्भर भारत। ऑपोजिशन चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी H1B वीजा पे भी बोलें। राधिका, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार जी। ऐश्वर्या जी, आज हमने देखा कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने हर भारतीय को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो जो जीएसटी उत्सव का अनाउंसमेंट किया, जो कल से नवरात्रि में शुरू होने जा रहा है, और आत्मनिर्भर भारत का जो उनका सपना है उसको लेके आगे जाने की बात करी। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे होते थे ऐश्वर्या जी, जो बोलते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं तो आपके पास 10 पैसा पहुंचता है। उनके पुत्र के पास जब सरकार आती है तो वो बोलते हैं कि राहुल गांधी की पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन असल में जो धरातल पे पॉवर्टी को खत्म करने का, देश को आगे बढ़ाने का और आम जनता के हाथ में पैसा लाके सशक्त करने का अगर किसी ने काम किया है, वो राधिका दी ऑपोजिशन अब ये कह रही है कि उस बात को अरसा हो गया। राजीव गांधी की उस कमेंट को कितने और साल तक आप कोट करेंगे? 1 दशक से ज्यादा आपकी सरकार हो गई, आप अभी भी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को कब तक कोसेंगे? नाउ इट्स योर डेकेड, इट्स बीजेपी's डेकेड। जी, हमारा डेकेड है, इसीलिए जिस तरीके से पहले वैट इतना महंगा होता था, 28% कई चीजों पे होता था, जो हमने कई चीजों पे पहले कम करके 18% पे लाए, और अब जीएसटी को और कम करने का काम किया, और इनकम टैक्स की स्लैब बिल्कुल ही 1 पॉइंट तक हटाने का काम किया, और जिस तरीके से हम मेक इन इंडिया को लगातार प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे थे, और अब बाय इंडियन को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि पहले तो हमारे मिडिल क्लास के पास, आम जनता के पास पैसा आए, जो हम रिफॉर्म्स लेकर आए इनकम टैक्स के और जीएसटी, उससे उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी, तो इट्स अ विशियस साइकिल। बाइंग पावर बढ़ेगी तो विशियस सर्कल। लेकिन हमको समझना पड़ेगा राधिका जी, 11 साल बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, इस पे स्ट्रेस डालना पड़ रहा है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पूरी तरह प्रधानमंत्री के उस आह्वान जो कि 15-16 से उसकी शुरुआत हुई, मेक इन इंडिया पे नहीं किया। इसीलिए हमें 25 पे एक बार फिर बोलना पड़ता है। भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना को लेकर अभी भी कितना है? डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सिर्फ वो 7-7.5 लाख भारतीयों की बात नहीं है, इट्स अ मेंटल इंपैक्ट। ये एक स्वाभाविक इंपैक्ट है जो आ रहा है हर एक भारतीय के दिमाग पे कि इस समय जो जितनी भी विदेशी ताकतें हैं वो सारी मिलकर भारत के खिलाफ हैं। इसलिए एक बार फिर प्रधानमंत्री को आत्मनिर्भरता पे जोर डालना पड़ रहा है। जी ऐश्वर्या जी, प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात तो पहले दिन से कर रहे हैं, Absolutely, और वो अपनी बात पे चल रहे हैं। उन्होंने एक बार भी अपना ट्रैक नहीं छोड़ा। जिस बात की आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात, देखिए, नो आई सेकंड यू, बट मैं कह रहा हूं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने उनका उतना साथ नहीं दिया जितना देना था।
55 साल इस देश की सरकारों ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया और आम जनता के हाथ से पैसा छीनने का काम किया और गरीब को और गरीब और सिर्फ अमीर को और अमीर बनाने का काम किया। तो 55 सालों का जो सारा कूड़ा था उसको ठीक करने में बहुत समय लगता है। हमें 11 साल हुए हैं और वो हम कर रहे हैं। और अब हम आत्मनिर्भर भारत मेड इन इंडिया से प्रधानमंत्री जी ने अब एक स्टेप आगे जाके बोला है बाय मेड इन इंडिया, कि हमें अब ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कही कि आप जब कोई चीज खरीदे तो मेड इन इंडिया देख के हमारे ही लोगों को स्ट्रॉन्ग करने की बात करें, क्योंकि एक जमाना इतना बाहर का सामान आ चुका था कि लोग जो अगर मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है तो उसको उपभोक्ता खरीद नहीं रहे थे। और मोदी राधिका जी, हम एक ग्लोबलाइजेशन के एरा से लोकलाइजेशन के एरा में आ रहे हैं। ये हम हर एक देश में देख रहे हैं, ये हम यूएस में देख रहे हैं, ये हम यूरोप में देख रहे हैं, रशिया अलग कर रहा है, चाइना तो है ही, और अब भारत भी ग्लोबलाइजेशन के एरा से अब हम लोकलाइजेशन के एरा में आ रहे हैं। हम अपना सामान खुद खरीदना चाहते हैं, ये मैं सारी बातें समझता हूँ, लेकिन विपक्ष, और इस समय हमें विपक्ष की आवाज़ को इसलिए, बिकॉज आई डोंट हैव एन ऑपोजिशन लीडर विद यू, सो आई एम जस्ट कीपिंग दी ऑपोजिशन वॉइस इन फ्रंट ऑफ यू। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी मुखरता से आज जीएसटी पे बोला, एंड आई हैव कांग्रेस लीडर्स ऑन द लाइन जो भी जुड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं एक लाइन तो H1B वीजा पे बोलते, एक बात तो एक शब्द तो डोनाल्ड ट्रंप पे बोलते, वी शुड काउंटर। क्योंकि अगर हम भारत के विदेश मंत्रालय को ही डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने देंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? बिकॉज व्हेन डोनाल्ड ट्रंप कॉल्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he doesn't call the finance minister। अमेरिका के राष्ट्रपति बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री से करते हैं, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद अनाउंस करते हैं कि हर एक H1B वीजा पे करीबन 83-87 लाख रुपए लगेगा, तो उससे 7.5 लाख हिंदुस्तानी और करीबन 1 करोड़ परिवारों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। मैम जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या जी, प्रधानमंत्री जी जो भी बोलेंगे विपक्ष कोई और चीज लेकर आएगा, और विपक्ष के अंदर ना खुद भी किसी चीज की इनके नेता खुद राहुल गांधी की बात नहीं सुनते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ 10 सेकंड में। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी और जिस तरीके से जीएसटी को कम करने की बात हो रही थी, तो राहुल गांधी लगातार इसके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, इसके ऊपर चीजें उठा रहे थे। जब मीटिंग हुई तो जो राहुल गांधी बातें बोलते हैं, उनके मंत्रियों ने, वित्त मंत्रियों ने जाके जीएसटी काउंसिल में वो बात नहीं बोली, वो सरकार के साथ खड़े हुए, उनके साथ के लोग ही। आप देखिए ना, सबके सब, क्योंकि वहां पे सबने मिलकर ये डिसीजन लिया, तो राहुल गांधी के नेता और सबसे पहले जो उनके अलायंस के साथ के लोग थे वो सबसे पहले चेंज हुए। बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं, स्पेसिफिकली झारखंड। आई गेट योर पॉइंट राधिका जी, आई गेट योर पॉइंट। मेरे पास इस समय कम है, देखते हैं कि देश की जनता इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। विपक्ष का मैंने आपको बताया दर्शकों, विपक्ष कह रहा है कि ये काफी नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को H1B वीजा पे बोलना चाहिए था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एवरीवन इज कमिंग आउट। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस आ रहे हैं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।